मंगल भवन अमंगल हारी। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज का प्रसंग बहुत ही अति उत्तम है। प्रिय भक्तों, महेंद्र कुमार दीक्षित का सादर प्रणाम एवं अभिवादन। आज का प्रसंग बहुत ही अति उत्तम है। आज सीता माता और श्री रामचंद्र भगवान की जयमाला का वर्णन है। धनुष भंग के बाद जयमाल का वर्णन बहुत ही अति उत्तम है। आप लोग सुने। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। देखी विपुल वैदेही, निमित बिहात कलम समतेही। त्रसित वारि बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। असजिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विषय की। सारी खेती के सूख जाने पर, वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर मत पछताने से क्या लाभ है। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लखकर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, यति लाघव उठाए धनु लीना। दम क्यों दामिनी जिमित दयवो, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। मनी मन उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथों में लिया तब वो धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचति गाढ़े, काहुन लखा देखि सब ठाढ़े। ते चन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धनु घोरच कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात वे तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से लोक भर गए। भरे भुवन घोर कठोर, रव रविवाजी तज मारगु चले। चे करहि दिग्गज ढोल, महियलि कोल कुरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर के कान दीने, सकल विकल विचारहि। को दंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से लोक भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंगारने लगे, धरती डोलने लगी। शेष 12 और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र की जय बोलने लगे। शंकर चाप जहाजो, सागर रघुबर बाहुबल। बूढ़ सो सकल समाजो, चढ़ा सो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। वो सारा समाज डूब गया जो मोह बस पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम भारी अवगाह सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। ये देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र जी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा था, राम रूप राकेश निहारे। बढ़त बीच पुल कावली बाड़ी, बाजे नवगा गहे निशाना। देव बधु नाचहि करि गाना।
राम रूपी पूर्ण चंद को देखकर पुलकावली भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर से दे मुनि सा प्रभु प्रशंसा देहि असीसा बरसहि सुमन रंग बहुमाला गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भर जय जय खानी धनुष भंग धुन जात न जानी मुदित कहाई जहाँ तह नर नारी भंजो राम संबोधन बारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिससे धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मांगत सूदगन विरोध बदहि मत धीर करहि निचावर लोग सब है गए धन मन चीर। धीर बुद्धि वाले भाटमा गद और सूत लोग बिरदावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। सांझी मृदंग संग सहनाई बेल ढोल दोन भी सुहाई बाजहि बहु बाजने सुहाए जहाँ ताजुवतिन मंगल गाए। सांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल और सुहावन ने नगाड़े आदि बहुत प्रकार से सुंदर बाजे बजने लगे। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सकिन सहित हर से अति रानी सुखद धान पराजन पानी जनक लहो सुख सोच बिहाई पहिरत थके था जन पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखे हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पाली हो। श्रीयत भय भोप धनु टूटे जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुख बरिहं कह भांति जन चातकी पाई जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रही। वो सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातक की स्वाति पर जल पा रही हो। राम ही लखन बिलोकत कैसे शशि चकोर किशोर कुजैसे सदानंद तब आया सुदीना। सीता गवन राम पहिकीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं और चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। श्री सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखे सुंदर चतुर गावहि मंगल चार। गवन्य बाल मरा लगते सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचरण के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सकिन मध्य सिंह सोहद कैसे छविगन मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जयमाल सुहाई विश्व विजय शोभाजय छाई। सखियों के बीच में सीता जी ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोच मन परम उछाहो घोड़ प्रेम लगे परई न काहो। जाए समीप राम छवि देखी रही जन कुंवर चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है। उनका ये गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गईं। चतुर सखी लखी कहा बुझाए पहिरा बहु जयमाल सुहाए। सुनत जुगल कर गाल उठाए प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा सुहावनी जयमाला पहनाओ। ये सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों में माला उठाई पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जन जुग जल जसनाला शशि सभी तदेत जयमाला। गाँव छवि अवलोक सहेली सिय जयमाल राम उर मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाल दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाल पहना दी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
रघुवर उर जय माल देख देव बरसहि सुमन सकुचय सकल भुआल जन बिलो गिरव कुमुद गन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजा गण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुरे अरूप एवं बाजने बाजे खल भय मलिन साधु सब साचे सुर के नर नगना मुसी मुनि सा जय 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 कह दे ही असीसा। नगर और आकाश में बजने लगे। दुष्ट लोग उदास होकर और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बधोटे बार बार कुसुमांजलि छोटे जहाँ तहाँ प्रिय विप्रभेद धुनि करहि बंदी बिरदावलि उच्चरहि। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों में पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ जहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली बखान कर रहे हैं। मही पाताल नाक जासुब व्यापार महिमाता पाताल नाक जसु व्यापार राम बरेसिय भंज चापा करहि आरते पुर नर नारी देहि निछावर बेत बिसारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोगों के यश फैल गया। श्री रामचंद्र ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वर्ण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी को बुलाकर निछावर कर रहे हैं। सोहत सिय राम कह जोरी छवि सिंगार मन हो एक ढोरी सखी कहाँ प्रभु पद गौ सीता करइन चरण परसयत भीता। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी जैसे सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियाँ कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती हैं। गौतम तिय गति सुरत करे नहीं पर सही पग पान मन बिहसे रघुवंश मने प्रीति अलौकिक जान। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है और अगली कथा अगले एपिसोड में आप सब लोग सुनेंगे। आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।